आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो हमें यहाँ पर अलग टॉपिक दे दिया है माध्यक। माध्यक को हम अपनी माध्यिका भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और फिर बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यक हमारा नया टॉपिक है, तो हम सबसे पहले माध्यक को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, माध्यिका या माध्यक को ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है L1 प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय में F1 मल्टीप्लाई बाय में H। तो हमें L1 तो पता है कैसे ज्ञात करना है, H का भी पता है और F1 का भी पता है। अब बात आती है n/2 और CF की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बारंबारता का टोटल कितना है। तो हमारी बारंबारता का टोटल कितना है, 68 इसमें बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 68। उसके बाद आता है CF। CF होती है हमारी संचयी बारंबारता यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसको हम अपनी बारंबारता के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी बारंबारता का फर्स्ट नंबर होता है ना, उसके तो ऐसे का ऐसे रखते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, जो हमारी बारंबारता का अगला नंबर है ना, उसमें इसको ऐड कर देते हैं। यानी कि 4 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9। और अब क्या करेंगे, 9 और 13 दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 और 13 दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 22 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 22 में 20 को ऐड करना है। तो 22 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 में हम 42 को ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 56 हो जाएगा। अब हमें 56 में 8 को ऐड करना है ना, तो हमारा 64 हो जाएगा। 64 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारा 68 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी बारंबारता है ना, इसका टोटल हमारी जो हमारी CF यानी कि संचयी बारंबारता है ना, इसके टोटल के बराबर होगा। तो अब हमें n का ही पता हो गया और इसमें चाहिए हमें n/2। तो हमें n का क्या करना है, आधा। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2। तो ये यानी कि 68 डिवाइड बाय में 2। तो 68 की डिवाइड कर दी हमने 2 के साथ, तो हमारा क्या बचा, 34। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे F1 को। तो F1 क्या होता है, हमारी जो बारंबारता में जो अंक सबसे अधिक बार आया है। तो इस बारंबारता में सबसे अधिक बार आया हमारा 20, तो F1 हो गया हमारा 20। हमें इस वाली रो को देखना है। ठीक है, इस वाली रो में हमें क्या है कि 125 से लेकर 145 तक तो हमारा वर्ग अंतराल है और 42 हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता है। तो हमें अब क्या चाहिए, CF चाहिए। तो CF चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि जो हमने n ज्ञात किया था ना, n/2 हमारा कितना था, 34। तो 34 इन दोनों में लाई कर रहा है ना बीच में, यानी कि 22 और 42 के बीच में 34 लाई कर रहा है ना। ठीक है, तो हमें 42 तो ज्यादा हो जाएगा ना और 22 कम हो जाएगा, तो हमें कम वाला लेना है। तो हमारा जो CF आएगा ना, वो हमारा कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, अब हम इन सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो L हमारा क्या आएगा, 125। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 125 प्लस में n/2 हमने ज्ञात किया था कि 34 आया था और CF हमारा कितना आएगा, 22 डिवाइड बाय में F1 हमारा कितना है, 20 जो हमने ज्ञात किया है, मल्टीप्लाई बाय में H क्या होता है हमारा, डिफरेंस। यानी कि इस वर्ग अंतराल का डिफरेंस हमारा कितने का है, 20 का है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 125 को तो पहले ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं, प्लस का निशान। अब 34 में से 22 को लेस करेंगे ना, तो कितना बचेगा हमारे पास, 12। 125 प्लस में 12 हमारा बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 125 और 12 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 100
37 इकाई। हमारा जो माध्यक आएगा ना वो इकाई में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हमने माध्यक को ज्ञात कर लिया है। तो एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले संचयी बारंबारता को ज्ञात किया था। संचयी बारंबारता को कैसे ज्ञात किया था, 4 को हमने पहले ऐसे का ऐसे लिखा था और फिर 4 में 5 ऐड किया था, फिर 9 में 13 ऐड किया था, फिर 22 में 20 ऐड किया था, 42 में 14 ऐड किया था, 56 में 8 ऐड किया था, 64 में 4 ऐड किया था, तो हमारा 68 आ गया था। यानी कि इस बारंबारता का जो टोटल है ना वो लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, n/2 हमारा कितना गया था 34 आने के बाद हमने फिर क्या किया था, हमने F1 को ज्ञात किया था। F1 हमारा क्या होता है, बारंबारता में जो अंक सबसे अधिक बार आया था। फिर हमने क्या करना है, इस वाली रो को देखना है। ठीक है, तो इस वाली रो में हमने फिर क्या किया था, इस वर्ग अंतराल को देखा था। इस वर्ग अंतराल में हमारी सबसे लोअर लिमिट कितनी है, 125, तो L1 हो गया हमारा 125। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, 125 और 145 दोनों का डिफरेंस देखा था कि इन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो H हमारा कितना हो गया था 20। फिर हमने क्या करना था, CF ज्ञात करना था। तो CF हमारे n/2 की सहायता से निकलता है, तो n/2 हमारा 34 आया था। तो 34 हमारी संचयी बारंबारता में से 22 और 42 के बीच में लाई करता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी छोटी वाली रकम है ना उस वाली रकम को लेना है। तो 42 तो 34 से ज्यादा हो जाएगा ना, और 22 कम हो जाएगा, तो 22 इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, लिया है CF। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने बहुलक को ज्ञात करेंगे और फिर हम अपने माध्यक को ज्ञात करेंगे। बहुलक को ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है L1 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस में F0 डिवाइड बाय में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय में H। L1 का तो हमें पता ही है, L1 हमारा कितना है 125, प्लस का निशान। F1 हमारा कितना है 20, यहाँ पे लिख लेते हैं F1। तो F1 हमारा 20 है, F0 क्या होगा 13 है, क्योंकि इससे ऊपर है ना, डिवाइड बाय में 2F1 में यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय में 20 माइनस का निशान। F0 हमारा कितना है 13 है, और F2 हमारा कितना है 14 है, मल्टीप्लाई बाय में H हमारा कितना है डिफरेंस हमारा 20 का है। तो 125 को ऐसे का ऐसे प्लस का निशान। अब क्या करेंगे, 20 में से 13 को लेस करेंगे तो हमारा 7 बच जाएगा, डिवाइड बाय में 20 दूनी कितना होता है 40 माइनस का निशान। अब ये क्या होता है, ये हो गया हमारा 27, मल्टीप्लाई का निशान 20 ऐसे का ऐसे। ये यहाँ पर कितना हो गया 125 प्लस में 7 डिवाइड बाय में ये यहाँ पर कितना बच गया 13 है, मल्टीप्लाई बाय में 20। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर 125 प्लस में, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया हमारे पास 140 डिवाइड बाय में 13 है। अब क्या करेंगे, 140 की और 13 की डिवाइड कर देंगे, तो 140 की और 13 की डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो गया 125 प्लस में इन दोनों की डिवाइड करने से हमारा कितना आएगा 10.76। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 135.76 क्या आ गया हमारा बहुलक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने माध्य को ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से माध्य को ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है A प्लस में H ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा FI की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें UI के साथ डिवाइड बाय में सिग्मा FI। तो हमें सबसे पहले XI को ज्ञात करना होता है। XI को ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है L प्लस में H डिवाइड बाय में 2, यानी कि जो हमारी नीचे वाली सीमा है उसको ऐड करना होता है ऊपर वाली सीमा में और डिवाइड करनी होती है 2 के साथ। तो नीचे वाली सीमा हमारी 65 है और ऊपर वाली सीमा हमारी 85 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा आएगा 150। तो 150 की हमें क्या करनी है 2 के साथ डिवाइड, तो 2 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारा कितना बचेगा 75। उसके बाद क्या करना है कि 85 और 105 दोनों का क्या करना है हमने टोटल करना है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा
190। तो 190 की हमें क्या करनी है, 2 के साथ डिवाइड करनी है ना, यानी कि 95 आ जाएगा। तो अब हम इनको, मैं पहले जोड़ देता हूँ इन सभी को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 115, 135, 155, 175, 195। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि यू आई को ज्ञात करना होता है। तो यू आई को हम एक्स आई के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। हमें यू एक्स आई में हमें क्या करना होता है कि इसी इन सभी नंबर्स को देखना है कि ये कितने नंबर हैं। ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है। तो 7 है तो 3 ऊपर वाले छोड़ देंगे और 3 नीचे वाले छोड़ देंगे। तो मिड पॉइंट हमारा क्या आएगा, 135। तो इससे स्टार्ट करेंगे, यहां पे ले लेंगे 0, ऊपर लेंगे हम सारे माइनस वाले और नीचे लेंगे हम सारे प्लस वाले। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। -3 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -12। -2 की और -2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -10 आ जाएगा। -1 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आ जाएगा। और 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 14 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये 0 है यहाँ पर। और 8 दूनी कितना होता है हमारा, 16, और 4 तिये 12 होता है हमारा। तो अब हम माइनस वाले माइनस में जोड़ देते हैं, प्लस वाले प्लस में जोड़ देते हैं। तो हमारा सिग्मा एफ आई और यू आई हमारा कितना आ जाएगा, +7। ठीक है। और जो ये हमारा 135 था इसको हम ए मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम ए का मान रखते हैं। ए का मान है हमारे पास 135 और एच होता है हमारा डिफरेंस हमारा 20 का। और एफ आई और यू आई हमारा आया है 7 डिवाइड बाय में सिग्मा एफ आई है, यानी कि इन सभी का टोटल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई हमारा 68। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 68। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया 135 प्लस में ये हो गया यहाँ पर 20, और 20 को पहले कैंसिल कर देते हैं। चलो कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय में 7 बाय में 68। तो 2 ढाई 10 और 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 2 चौके 8, और ये कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10 और 2 17। ठीक है। अब 5 और 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 135 प्लस में डिवाइड बाय में 17 और 35 की डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 135 प्लस में 2.05। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 137.05 क्या आ जाएगा, माध्य। ठीक है। तो जो हमारा माध्य आ गया ये 37.05। उसके बाद बोला गया था कि क्वेश्चन में इन सभी की तुलना करनी है, तो इन सभी की तुलना करेंगे। तो तुलना करने से हमें पता चला कि हमारा माध्य तो 137.05 है, बहुलक हमारा 135.76 है, माध्यक हमारा 137 इकाई है। तो हमें पता चला कि इन सभी का हल है ना जो हमारा वो समान है, यही हमारी तुलना होती है।